नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। मैं रवि आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आंसर की में। जो आज एग्ज़ाम हुआ है 2024 का पहला पेपर, इस पेपर की कंप्लीट आंसर की आपको मैं बता देता हूं। आंसर की आपने पहले देख भी ली होगी, उस आंसर की को आप मैच कीजिए। जो एग्जैक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन तो हम नहीं कराएंगे पर आंसर की मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, ठीक है। और आंसर की बताने के लिए मैं खुद को हटा रहा हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दे पाएँ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर फटाफट हम आंसर की इसकी बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आंसर की मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ। सॉल्यूशन में लगेंगे 5 घंटे 6 घंटे, उसकी एक बड़ी वीडियो बनेगी, पर बच्चों को भी वो सॉल्यूशन नहीं देखना, बच्चों को सिर्फ आंसर चाहिए है। तो मैं फटाफट आपको आंसर की बता रहा हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, चलिए सुनिए। क्वेश्चन नंबर वन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन अपने मैच करिए कौन कौन सा आंसर आपका ठीक आया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सी आंसर होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और इसको बड़े आसानी से करेंगे हम। सॉल्यूशन भी मैं इसका कराऊंगा जब कराऊंगा आपको, फिलहाल के लिए आप आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना था और इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर बनेगा वो पूरा सोल्व करने पर क्या बनेगा, बी। ये था कोरिलेशन रिग्रेशन का, मतलब स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चार की अगर हम बात करें तो ये भी एंगल बिटवीन टू लाइंस के टाइप का सवाल था। फोर्थ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ का ए ऑप्शन है। इनको पूरा मैं सोल्व भी कराऊंगा पर फिलहाल मैं आंसर की बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पाँच का जो ये क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इसका जो आंसर है वो पूरा देखो सोल्व किया है मैंने, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा। ए ऑप्शन इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कोई भी आंसर नहीं आ पा रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का मेरा कोई आंसर नहीं आया है तो इसका मैं लिख देता हूँ जी मतलब यहाँ ग्रेस एनडीए वालों को देनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। गलत मतलब इसका जो है पहला ऑप्शन भी ठीक आ रहा है, दूसरा भी ठीक आ रहा है और तीसरा ठीक नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन इसने एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि 1 और 2 करेक्ट। तो जो मैंने सोल्व किया पूरा 3-4 बार मैंने सोल्व किया, इसका आंसर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका 1 और 2 दोनों करेक्ट आ रहे हैं मेरे। और ये पूरा पेपर मैं बता दूं 4 घंटे में मैंने सोल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी यार 250 आंसर आ रहा है, मतलब ना बी आ रहा है ना सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी एनडीए वालों को अब या तो ग्रेस देनी चाहिए, ठीक है। ग्रेस क्यों देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 250 आंसर आ रहा है, सॉरी 250 नहीं 225 आंसर आ रहा है। 225 बी, कोई कहेगा कि सर बी लगाएं, कोई कहेगा सी लगाएं, पर यार आंसर तो 225 होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सोल्व करने पर आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो मेरा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अगर आपको लगे कि सर किसी और टीचर ने कुछ और कराया है, आप ये करा रहे हो, तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें। इसकी मैं आपको सॉल्यूशन भी हर क्वेश्चन का भेज दूंगा, ठीक है। ये मैंने खुद से सोल्व करे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आ रहा है, 1/65। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा डी आंसर आ रहा है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो डी ऑप्शन बनेगा, और इसी की अगर मैक्सिमम पूछता 12 का सी ऑप्शन आ रहा है, 1.375। क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मेरा आया है बी, ठीक है। 13 का आंसर क्या है, बी आया है। 14 का आंसर आया है सी, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, इसका सी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, 15 का मेरा बी ऑप्शन आया है, एन की वैल्यू आई है 5, ठीक है। और अगर आप 16 पूछें कि P प्लस क्यू कितना है, तो P प्लस क्यू आएगा 57/32। अच्छा, जो बच्चा इसको देख रहा है, मैं फटाफट आंसर बता ही रहा हूँ आपको। आपने एक बार है ना नीचे कमेंट पक्का करना है कि आपके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है, कितने करेक्ट आपके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वैल्यू रख के इसको कर लेते हैं आप, इसका बी ऑप्शन बनेगा, 17 का बी ऑप्शन। 18 वही था कि उसको उसके मीन निकालना था। ये जो ये बी ऑप्शन था 17 में, इसको डिवाइड करना था आपने और फ्रीक्वेंसी के सम के साथ। तो 18 का जो आंसर बना है वो सी ऑप्शन बना है, ठीक है। 18 का जो आंसर बना है वो सी बना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 का ऑप्शन भी सी आ रहा है। 19 का क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 का डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन भी मैं लाऊंगा। वो जो बच्चे 2024 की सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। 21 का सी आ रहा है, दोनों करेक्ट आ रहे हैं हमारे, ठीक है। 21 का सी आ रहा है, दोनों ऑप्शन क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। 22 की अगर हम बात करें तो 22 का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी बनेगा। 23 की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन बनेगा 23 का, ठीक है। 24 की अगर हम बात करें तो 24 का डी ऑप्शन बनेगा, डी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 25 की बात करें तो ए ऑप्शन बनेगा। इन सब के प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। अगर आप किसी को चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, अल्फ़ा की वैल्यू 1/3, बीटा भी सेम ही आया था 1/3, अल्फ़ा बीटा दोनों सेम आए थे। ठीक है, 27 क्वेश्चन में आपने मेजर सेगमेंट बताना था। तो देखो ये सेगमेंट है ना, पाई माइनस 2/4, ये ऑप्शन, ये माइनर सेगमेंट है, और जो इसका मेजर सेगमेंट बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, 3 पाई प्लस 2/4। और 28 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, पाई। ठीक है, 29 अच्छा क्वेश्चन था फंक्शन का, 29 का डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 29 का डी। 30 का ए ऑप्शन बनेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लास्ट में ना लोग 8 प्लस में 1/2 बचा था, 1/2 को हम लोग रूट ई लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी 1/2 ही होता है। और 31 और 2 बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे यार, शॉर्टकट है। 31 का सीधा डी आंसर था, और 32 का ए आंसर था। ठीक है, 32 का ए आंसर था। 33 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका डी आंसर है। 33 की दोनों देखो, 33 में दिखा देता हूँ। 33 ये क्वेश्चन है जिसमें x/ln(x) था, इसका जो आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा। ठीक है, 33 का। 34 की अगर हम बात करें तो इसका भी डी आंसर है, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसमें डबल डिफ्रेंशिएट 1/e ही आ रहा है, लोकल मिनिमा भी ई पे आ रही है, और ये सब ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा कितना 1 2 और 3। 35 का आंसर जो था वो ए ऑप्शन है, फंक्शन का क्वेश्चन। ये भी फंक्शन के देखो मैं बताया करता हमेशा कि फंक्शन के 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमारी पहली पीडीएफ होगी। अब बात करते हैं सेकंड पीडीएफ की। देखिए आप 36 वही 35 का ही सेकंड पार्ट। 36 का डी आंसर आ रहा है, 6x आंसर आ रहा है इसका। 36 का जो आंसर आ रहा है भैया वो आ रहा है डी ऑप्शन, 6x। ठीक है, आप कमेंट करके बताना मुझे यार कि आपके कितने ठीक हुए हैं। 37 जो क्वेश्चन है इसका डी आंसर आ रहा है 37 का डी ऑप्शन आ रहा है। 38 की अगर हम बात करें, 38 का ए आंसर आया मेरा। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि मेरा कोई ऑप्शन गलत आया हो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये आपका गलत आया है, क्योंकि देखो मेरे को भी 4 घंटे लगे हैं, थोड़ा टाइम का इशू था। अभी मैं सोल्व इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि 5 घंटे तो इसमें लग गए, अब पीपीटी बनानी पड़ेगी और 5-6 घंटे सोल्व कराना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं करा रहा। 39 का हमारा 200 आंसर आ रहा है, ये भी शॉर्टकट होता है। इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा आया था इस बार, लेकिन आसान आया था। 40 का ए ऑप्शन आएगा। 41 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, इसका 9 पॉइंट आएगा पहले का। हो सकता है कि आपको किसी टीचर ने कुछ और आंसर बताया हो, पर आप इसकी प्रूफ ले सकते हैं मेरे से हर क्वेश्चन का जिसमें भी आपको डाउट लग रहा हो। 42 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन मतलब ये PYQ लगा लो इसको आप ना, रिपीट होते रहते हैं। 42 का सी है। 43 का डी ऑप्शन आएगा। 43 का डी ऑप्शन आएगा फंक्शन वाले क्वेश्चन का। 44 ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ओड फंक्शन का। जब इंटीग्रेशन करते हो आप -a से a में तो 0 आंसर आता है, तो ये ओड फंक्शन है, इसका आंसर ये बनेगा 45 में ऑर्डर डिग्री पूछी थी, 2.5 नंबर फ्री के मिलते हैं, तो इसका डी आंसर बनेगा। 46 का ए आंसर बनेगा शायद 1, यस 46 का 1 बनेगा। 47 में दोनों बराबर आएंगे, 47 का डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 48 का π/4 है शायद, हाँ 48 का π/4 आंसर बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि ये PDF आपको अच्छे से दिख जाए, मैं अभी इसको करा के दिखता हूँ। 49 का जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा कि b की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। 50 क्वेश्चन का ए आंसर बनेगा कि fx का तो डोमेन होगा पर gx का नहीं होगा। fx का क्यों होगा, क्योंकि इसमें मतलब नेगेटिव वैल्यू सब आ जाएंगी, पर gx का कोई डोमेन नहीं हो पाएगा, कोई भी ये वैल्यू सेटिस्फाई इसको नहीं कर पाएगी। 51 का आंसर ए आया है। इसका आपने दो साइड के बीच में डिस्टेंस निकाल लेनी थी, डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, बस एरिया आ जाएगा। 52 का सेंट्रोइड वगैरह निकालना था आपने, इसका बी ऑप्शन बनेगा। जिस बच्चे ने PDF दी है मुझे उसका बिल्कुल सही है। 53 में दो एंगल वगैरह निकालना था। 53 का जो मेरा आंसर आया वो बी ऑप्शन आया है, 1/2। ठीक है, 54 की अगर हम बात करें पैराबोला, इसके दोनों ऑप्शन ठीक है यार, पैराबोला के दोनों ऑप्शन ठीक है, इसका ये आंसर बनेगा। पैराबोला वाले क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन ठीक थे। 55 में इसेंट्रिसिटी आपने बतानी थी, ये सोल्व करा के 55 का आंसर हमारा डी आया है। ठीक है, 55 का आंसर क्या आया है, डी आया है। 56 की अगर हम बात करें, इसका कोई आंसर दूर दूर तक नहीं आया है। 56 को जो ये वेक्टर क्वेश्चन था ना जिसमें ए था बी था, और इसका कोई आंसर नहीं आ पाया यार, और इसका आंसर नहीं आ पाया तो इसको मैं ग्रेस मार्क्स देना चाहूँगा अपनी तरफ से। तो इसका भी ग्रेस मार्क्स है मेरी तरफ से, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है, बार बार मैंने 4-5 बार सोल्व करा है। तो 56 का कोई आंसर नहीं आ पाया, मेरा तो देखो नहीं आ पाया, अगर आप किसी का आया तो मुझे बताना। 57 का ए ऑप्शन है जहाँ तक मुझे ध्यान है, 57 का ए ऑप्शन है। 58 में
केवल दूसरी बात सही है, क्योंकि वो अपने उस पर डिपेंड करती है, जिस पॉइंट पर वो मोमेंट निकालना है हमें उस पर डिपेंड करता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ओनली 2 करेक्ट है। 59 बड़ा आसान था, इसमें आर की वैल्यू आप आई ले लेते, आई लेते ही आंसर 0 आ जाता। 60 अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें टाइम लगा मुझे भी। 60 का बी आंसर है, यस बिल्कुल सही है, π/3 आंसर है। 61 फ्री का क्वेश्चन था, 61 का ए आंसर है। सर्कल के, ये सर्कल का सेंटर अगर निकालना हर टीचर हर बच्चे को कराता है, तो बड़ा आसान था। 62 ये भी आसान ही था, 62 का ए आंसर बनेगा -2, ठीक है। 63 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। 63 का बी बनेगा, केवल एक ही पॉइंट आएगा 5,0,0, इनफाइनाइट नहीं आएंगे यार, क्योंकि y 0 है, x 0 है, और x 5 फिक्स है इसमें, और y 0 है, z 0 है। 64 ठीक ठाक क्वेश्चन था, 64 का बी आंसर आ पाया मेरा, 1 आंसर आया है, ठीक है। 65 क्वेश्चन का जो आंसर मेरा आया है वो सी ऑप्शन आया है। 65 का सी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, सी ऑप्शन इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ख़त्म बात, आपने कुछ प्रूव नहीं करना। 66 का डी आंसर बनेगा, ये भी आसान क्वेश्चन था। 67 का बी ऑप्शन बनेगा, जो ये था डायरेक्शन कोसाइन वाली, और ये इसका जो है बी ऑप्शन बनेगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए जो मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो पीडीएफ आप इस नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा जो मैं भी बना रहा हूँ। ये 68 का बी आया मेरा, जो ये वेरिएबल प्लेन था उसके जो है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था यार, लेकिन इसका बी ऑप्शन बनेगा। 69 ये आसान था, 69 का भी बी आ रहा है हमारा। 69 ये आसान था, लेकिन इसका बी आएगा। 70 क्वेश्चन का हमारा आ रहा है सी ऑप्शन। 70 क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे थे, उनकी डिस्टेंस वगैरह निकालोगे तो आपका सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मैं बस आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करा रहा यार, सॉल्यूशन के लिए 5-6 घंटे चाहिए, जो कि आज तो नहीं हो पाएगा, बट आप आंसर की देखिए। 71 का सी, देखो अभी आंसर की मेन है कि आपके कितने क्वेश्चन आप ठीक करके आए हैं, वो मुझे बता दो। 71 का सी, ओके। 72 की बात करें, इसका भी सी है, 8 आंसर आया था इसका, ये भी ठीक, ये ठीक सवाल है मतलब। 73 अच्छा क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन बनेगा। 73 अच्छा क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। ये साइन 50-10 वाला, इसका -3/4 आंसर है। 74 ये आसान क्वेश्चन था यार, इसका π/4 है, सीधा आप ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 2 रख दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। 75 का हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 1 - cos बीटा 0 से क्या होगा, सिर्फ बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। 76 आसान था, 76 शॉर्टकट से कर सकते हैं आप, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। 76 का ए ऑप्शन बनेगा, जो ये 16, 63, 65 मैं क्लास में कराता हूँ कि ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 77 का बी ऑप्शन बनेगा 1/2, ठीक है। 77 का बी बनेगा, इसमें कुछ खास नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। 78 का मेरा आंसर आया है बी ऑप्शन, ठीक है। 78 का मेरा बी आया है, जिसमें 10 अल्फ़ा 10 बीटा इसके रूट दे रखे थे। 79 आसान क्वेश्चन था, इसका सी मुझे लग रहा है कि हाँ 2 आंसर इसका आया था, 79 का सी। 1065 टू 1045 इसका 2 आंसर बनेगा। 80 क्वेश्चन नंबर जो 80 है, इसका ए ऑप्शन बनेगा 1 ओनली। पहली बात ठीक है, दूसरी बात इसकी गलत है। जो कोट ए वाली बात है ना, ये बात तो ठीक है, पर 10 वाली बात सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ए आएगा। 81 का बी ऑप्शन बनेगा, 81 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। 81 देख लो एक बार, जिसमें फोर्थ टर्म दे रखी थी 5/2, mn बताना था। m इसमें शायद 6 आया था, n 1/3 ऐसा कुछ आया था, 1/2 कट करके 3 आंसर बनेगा। 82 इसकी तीनों बातें सही हैं यार, ये जो है इसके इमेजनरी रूट्स होंगे, आप तीनों वैल्यू 111 लेके भी देख सकते हो। 111 क्योंकि जीपी में होते हैं ना, तो तीनों ए को 1, बी को 1, सी को 1 लेके देख लेते, तो ये इसके तीनों बातें करेक्ट हैं, तो इसका ये आंसर बनेगा डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 82 का डी आंसर आ रहा है। 83 की अगर मैं बात करूँ तो 83 का बी ऑप्शन आ रहा है। सेकंड बात ठीक है कि n इंटीजर होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए, m अगर इंटीजर नहीं भी है तो भी काम चल सकता है। 84 की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन आ रहा है, 84 का ए ऑप्शन बनेगा, 1 आंसर आ रहा है। 85 का 30 आंसर आ रहा है, 2 की पावर 5 करोगे 32 आएगा, 32 में से 2 घटाने पड़ेंगे, तो 85 का सी ऑप्शन आ रहा है। 86 की अगर मैं बात करूँ, 86 का डी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि 4, 86 का डी ऑप्शन आ रहा है। 87 की अगर मैं बात करूँ, 86 तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, एनडीए में बहुत बार आया है। 87 में आप वो कोस 9 को लिख दो साइन 81 और साइन सी माइनस साइन डी लगा दो इसमें, 87 का ए आंसर बनेगा, ठीक है जी। 87 का ए आंसर।
88 का डी आंसर आ रहा है। 88 का जीरो आंसर आ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हर बार कराया जाता है क्लास में। 88 का 89 का जो है वो सी आंसर आ रहा है। जो कोस इनवर्स साइन इनवर्स बराबर थे तो एक्स की वैल्यू 1/√2। 90 का बी ऑप्शन आ रहा है। 90 का ओनली 2। दो सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं। सॉल्यूशन अभी मैं कॉपी नहीं लाया, उसमें मैं सोल्व किया था। क्या क्या आ रहे हैं एग्जैक्ट, शायद एक तो माइनस का 45 आएगा और एक और आएगा। दो सॉल्यूशन आएंगे इसके। 91 में मैट्रिक्स बनानी थी आपने अलग अलग ऑर्डर की, तो इसका 768 आंसर आएगा मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का, जिसमें मैट्रिक्स में 4 अलग अलग एलिमेंट आएंगे। 92 का जो पहला फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, दूसरा कोस इनवर्स वाला बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो इसका 1 ओनली आंसर बनेगा। 93 की अगर हम बात करें तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन आया है, तो जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। 94 में जो ये पहले वाली चीज़ है दूसरे वाली चीज़ सेम है, सेम एक दूसरे को कट करेंगे तो नल सेट आएगा 94 का। 95 की अगर मैं बात करूं, 95 का ए आंसर आया, सोल्व करा के जीरो आंसर आया है इसका। 96 की अगर हम बात करें तो सी आंसर आया है। दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, 96 में दोनों बातें करेक्ट है। 97 का बी आंसर आएगा। इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, अब देखो बहुत सारे टीचर हो सकता है 2 सॉल्यूशन करा दें आपको। इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक शायद 2 आया था, एक शायद 5 आया था, पर 2 इसमें हम रख नहीं सकते क्योंकि 2 रखेंगे तो राइट में -1 बन जाएगा, लॉग के अंदर माइनस नहीं आता। तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, पर 2 में से एक ही माना जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिए। 98 का डी ऑप्शन आएगा। इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती, इसका पूरा बड़ा प्रूफ है, मैं दूंगा जब प्रूफ कराऊंगा इसका। 99 में 1 एंड 3 करेक्ट है। 99 में मतलब इन्वर्स और एडजॉइंट बराबर है और इन्वर्स और ट्रांसपोज भी बराबर है, तो 99 का क्या है, 1 एंड 3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप। 100 क्वेश्चन जो है इसका डी आंसर बनेगा। कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब सोल्व करोगे आप इसका, कोई मतलब आर कोई ऐसी टर्म आएगी नहीं जिसमें एक्स की पावर क्या है 10 आए। 101 की अगर हम बात करें तो बी आंसर आ रहा है इसका। बी मतलब ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो भी कौन सी है, वो थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली। तीसरे वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका ओनली 1 आंसर आएगा। 102 की अगर मैं बात करूं, 102 है कि ये इसकी तीनों बातें ठीक है। 102 की एडजॉइंट वाले क्वेश्चन की तीनों बातें करेक्ट हैं, तो इसका आप देखिएगा। 103 की अगर हम बात करें, ये आसान था, इसका 500 उत्तर है शायद, हाँ 103 का 500 उत्तर है। 104 की देखो, ये इसमें 4 डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने थे कि सभी डिजिट इवन हो, तो इवन नंबर ले लो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो इसे 104। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये मैंने कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे कराया था। यूट्यूब पे मैं पढ़ा नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन मैंने कराया था जितना थोड़ा बहुत पढ़ाया था, उसमें बी ऑप्शन बनेगा इसका 104 का। 105 का जो ऑप्शन है, 105 कहाँ पर गया, 105 का -8 ऑप्शन है। ये मैं 1000 बार करा चुका हूँ कि 1 + आयोटा की पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। 1 + आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, वो -2 आयोटा होता है। 106, ये आसान क्वेश्चन था यार। 106 का ए आंसर है। 1 एंड 2 दोनों बातें करेक्ट है, पर ए ऑर्थोगोनल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल का डिटर्मिनेंट +-1 होता है, और ये स्क्यू सिमेट्री का इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है जी। 107 देख लेते हैं। 107 में ये 4 नंबर बनाने थे आपने, उनमें से कितने 4 से भाग होंगे। तो इसमें पता आपको क्या करना था कि आपने सिर्फ नंबर 4 से भाग, कोई नंबर कब होता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हों, तो 6 ही नंबर ऐसे बनेंगे। 108 की अगर हम बात करें तो इसका ए आंसर है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा इसमें। 109 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे यार, मज़ा आया इसमें। इसमें हमें पहली कॉलम और दूसरे कॉलम को पहले ऐड करना था, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को ऐड करना था, उसके बाद 6 रखने से दोनों सेम आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और तब इसका आंसर बनेगा। 109 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, 6। अच्छा क्वेश्चन था यार, मज़ा आया इसको करके। 110 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 110 क्वेश्चन का 0 आ रहा है। डिटरमिनेंट वालों का बड़ा 0 आंसर आ रहा है यार, इसका भी 0 आंसर है। 111 की अगर हम बात करें तो 111 का 4th ऑप्शन है, मतलब 1 आंसर इसका करेक्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन मैं क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 112 में z को आयोटा हमने मानना था, और आयोटा मानते ही तुरंत आंसर इसका 4 आ जाएगा, और आयोटा इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। पूरा बड़ा सोल्यूशन करो तो बहुत टाइम लगेगा। 113 का डी आंसर है। ठीक है, ये इसका भी एक शॉर्टकट है, पूरे बड़े मेथड से करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो 4 नंबर हमें बनाने थे उनका सम पूछा था, तो 64440 114, ये आसान था। 114 का ए आंसर है, 0 आंसर है। 115, ये अच्छा क्वेश्चन था यार, प्रोबेबिलिटी का, मजा है इसको करके, इसका सी आंसर है यार, बहुत ही मज़ेदार सवाल था। 116 की अगर हम बात करें तो ये भी ठीक ठाक सवाल था। 116 का ए आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना, जितने पॉइंट थे उनके नीचे C3 लिखना था, और नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाती, फिर जो कोलिनियर उनको घटा देते।
ठीक है। 117 देखिए आप, 117 भी आसान क्वेश्चन था और ए आंसर बनेगा 117 का। 118 की बात करें, 118 थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन था, इसका जो मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया है बी आंसर इसका बनेगा। 119 की अगर मैं बात करूं, 119 का आंसर सी बनेगा। और 120 की मैं बात करूं तो इसका आंसर बनेगा 9। ठीक है, तो 8 की पावर जब 9 हम कर देंगे तो वो इससे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। चलिए जी, तो ये थी आपकी आंसर की, और पूरी की पूरी आंसर की मैंने आपको बता दिया। सोल्यूशन मैंने नहीं कराया है, ठीक है। अभी मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा समय मुझे दें, ठीक है। तो आप एक बार एक काम तो आप सभी बच्चे ये करना है कि यार आप मुझे ये बताना कि आपके नंबर आए कितने हैं, ठीक है जी। बात को समझ पा रहे हैं आप? आपने ये बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि सर मेरे इतने ठीक हैं। 120 में से आपके जितने भी करेक्ट हैं तो उस करेक्ट को 2.5 से गुणा कीजिए, इनकरेक्ट को पॉइंट माइनस का 0.83 कर दीजिए, फिर आपको अपने स्कोर बताइए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे जो भी मेरे से पढ़े हुए हैं इस वीडियो के नीचे अपना स्कोर ज़रूर बताना। और इस एनडीए वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपको जस्ट अगली वीडियो में बताता हूँ। और एक दो बात और कि जो एग्ज़ाम आपका अभी हुआ है इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो बच्चा अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। और नया हमारा एनडीए का बैच भी आ रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन देहरादून में आप पढ़ सकते हैं कम फीस में, जितने भी बाकी कोचिंग वाले हैं उनसे आधी फीस में हम पढ़ाते हैं। और मेहनत तो आपको पता ही है कि हम जेन्युइन करते हैं, आप डेमो लेके देख सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स भी है, कोई बच्चा यहाँ ना आना चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नीचे कमेंट पक्का करना यार कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, मुझे जानना है कि जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वो कितना कर पाए हैं मैथ्स, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।